आज के इस वीडियो क्लिप में आप वीडियो एग्जाम का एक ऐसा प्रश्न देखेंगे जिसमें एक बंदर होगा, एक खंबा होगा। खंबे की अपनी एक सर्टेन हाइट होगी, बंदर की उछलने की अपनी एक क्षमता होगी। बंदर किसी एक सर्टेन टाइम में खंबे की एक पोजीशन को उछलकर अचीव करता है जो उसकी मैक्सिमम उछाल होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है। लेकिन अगले ही पल खंबे से वह फिसल कर, मतलब अपनी उस पोजीशन के पहुंचने के बाद भी वहां से फिसल कर थोड़ा नीचे गिर जाता है। उसका प्रयास पुनः होता है उछलने का और वह उसी हाइट को फिर से अर्जित करता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से फिसल कर नीचे गिर जाता है। यह प्रक्रिया मैथमेटिकली तब तक दोहराने की बात की जाती है जब तक कि बंदर खंबे पे चढ़ ना जाए, उसकी मैक्सिमम हाइट को अचीव ना कर ले। ऐसे प्रश्न आपने वीडियो एग्जाम में कई बार देखे होंगे। यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों की व्याख्या, बंदर के उछलने और नीचे गिरने की कंडीशन मैथमेटिकली कैसे हल किया जाए, सोच के कैसे हल किया जाए, इन सब बातों को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है इन तक पूरे वीडियो को देखें, सभी कॉन्सेप्ट को अचीव करें, सीखें, समझें और हमेशा के लिए इस प्रश्न को तैयार कर लें, जिससे कभी भी यह प्रश्न आपको परीक्षा में दिखे तो आप उसका उत्तर जरूर दे आए। आप इन तक अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पे यह अचीव कर लेंगे। आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक पोल है बड़ा सा, जिसकी अपनी एक सर्टेन हाइट है। उस हाइट को बंदर अचीव करने के लिए इस पर जंप करता है और वह किसी एक निश्चित मिनट में किसी एक पोजीशन तक पहुंच भी जाता है। एक निश्चित समय में, आप मिनट हो, कुछ भी हो, सेकंड हो, वह किसी एक निश्चित समय में किसी एक निश्चित पोजीशन तक पहुंच भी जाता है। अर्थात यहां से यहां तक किसी एक मिनट में, सपोज करिए मैंने कहा कि एक मिनट में वह 2 मीटर ऊपर पहुंच जाए। जैसे हमने कहा कि अगर खंबे की अपनी एक सर्टेन हाइट है लेकिन वह 1 मिनट में 2 मीटर उछल लेता है, यही उसकी मैक्सिमम उछाल भी होगी। लेकिन कहा जाए अगले ही मिनट वह 1 मीटर फिसल कर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब एक में अगर हम 1 मिनट मिला दें तो यहाँ पर 2 मिनट की बात होगी। 1 मिनट प्लस का था, 1 मिनट माइनस का था। पहले प्लस में उसने 2 मीटर अर्जित किया था, अगले में वह 1 मीटर फिसल कर नीचे गिर पड़ा। अर्थात उसकी पोजीशन अब यहाँ होगी लेकिन समय होगा 2 मिनट। समय तो बढ़ ही रहा है ना। अब सोचो अगर वह कोई व्यक्ति ऐसा उसको सपोर्ट करने वाला स्टार्टिंग में होता, जब उसने पहले मिनट उछाल लिया था, तो जब वह यहां पहुंचा था किसी ने उसका हाथ थामा होता तो बंदर यहां होता। बट वह फिसल कर ऐसा डाउन हुआ कि वह 2 मिनट में आधी पोजीशन पर आ गया, मतलब जितना वह उछला था उससे आधी पोजीशन पे आ गया। अब आपके पास जो सर्टेन हाइट होगी, इसी को प्राप्त करने की बंदर अलग अलग स्टेप में कोशिश करेगा। हमारे पास 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। पहले क्वेश्चंस की कैटेगरी ऐसी होगी कि जो ये समय आपका बन रहा है 2 मिनट 3 मिनट जैसा भी सेट हो, वह समय इस हाइट से डायरेक्टली डिविजिबल हो, मतलब या समय डिवाइड कर दे या हाइट कैंसिल हो जाए, कुछ इस प्रकार का प्रश्न हो। मतलब ऐसी लेंथ होगी, ऐसी हाइट होगी जो इस समय से एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो प्रश्न की कैटेगरी एक सिंगल बन गई, अलग प्रकार की बन गई, आसान बन गया। जैसे मान लीजिए इस खंबे की हाइट 30 मीटर दे दी जाए, 25-24 मीटर दे दी जाए, 40 मीटर दे दी जाए, तो प्रश्न आसान हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम तब होगी जब इस खंबे की हाइट एक ऑड नंबर में रखी जाए, एक ऐसी संख्या में रखी जाए कि इस टाइम से वह कंप्लीटली डिवाइड ना हो पाए, तो दूसरे प्रकार का प्रश्न बन गया। तो 2 प्रकार के प्रश्न हैं, दोनों प्रकार पे एक एक एग्जाम्पल मेरे करने के लिए है और एक एक एग्जाम्पल आपको खुद से करने के लिए, जो आपकी प्रैक्टिस का पार्ट होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा और मैं डिमांड भी करूंगा कि जब मैं प्रश्नों को समझा दूं उस पर आधारित मैं एक होमवर्क दूं, मतलब एक 2 होमवर्क दूं। आपकी जिम्मेदारी है दोनों प्रश्नों का सही उत्तर करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर प्रेषित करना। बंदर की उछाल को अगर समझना है तो आप ऐसे तो समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप विजुअल देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से विजुअल आप रियलाइज कर सकते हैं। एक पोल है, चाहे लकड़ी का हो, चाहे आयरन का हो, स्टील का हो। बंदर इस प्रकार से चढ़ने की कोशिश करता है, जंप करता है, अगले ही पल फिसल कर नीचे गिरता है, फिर से प्रयास करता है, फिर फिसल कर नीचे गिरता है, फिर से प्रयास करता है। अगर ऐसे प्रश्नों को हमें करना हो, जरूर नहीं कोई हम मैथमेटिक्स लगाएं, दिमाग लगाएं, सोच लगाएं, ऑटोमेटिकली प्रश्न का हल कर पाए, लेकिन हाँ कुछ तो कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। सीधा सीधा प्रश्नों को देखिए, 2 प्रकार के प्रश्न है, तो प्रश्नों से ही शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा और बेहतर आप अचीव करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक बंदर 14 मीटर खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। मतलब एक आपको खंभा समझना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा हूँ। एक खंभा इस प्रकार का है जो कि 14 मीटर है, यहां से यहां तक इसकी हाइट है, दैट इज द 14 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर एक बंदर है, बंदर भी आदमी की तरह ही होते हैं, आप सबको पता है। बंदर खंभे पे उठा, देखा कि उसको लगा कि यहाँ पर वो पहुंच जाता तो उसे बड़ा अच्छा लगता, उसकी विक्ट्री साइन यही होती। अब इसी पर चढ़ने की कोशिश में देखिए लगेगा 14 मीटर खंभे पर। उसकी स्थिति है कि वह 1 मिनट में
वह 2 मीटर कवर कर सकता है। आप इसको 2 मीटर कंसीडर करिए, थोड़ा सा और ऊपर करूंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यह 2 मीटर वह कवर कर सकता है इन 1 मिनट। मतलब बहुत अच्छी हाइट है कि अगर बहुत अच्छी उसकी जंप है कि वह 1 मिनट में 2 मीटर कवर कर सकता है। बट जैसे ही वहां पहुंचा बंदर, यहीं से फिसल कर फिर नीचे गिर पड़ा और फिसल कर कहां पहुंच गया पता है? यहां पहुंच गया। अर्थात देखिए, अगली लाइन आपको खुद ही पढ़िए तो समझ में आएगा। और दूसरे ही मिनट वह 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। मतलब एक में एक रेड मिनट हम ऐड कर दें, एक रेड मिनट ऐड कर दें तो मिनट तो आपका बढ़कर 2 होगा, 2 मिनट होगा। बट हाइट अब आपको जो 2 थी वह 1 मीटर हो जाएगी। मतलब ये आपको समझ में अगर आ गया तो समझिए सब कुछ क्लियर हो गया। बंदर की पोजीशन भैया अब यहां हो गई। जो हम सोच रहे थे कि 1 मिनट में 2 मीटर वह पहुंच जाता था, बट जैसे ही दूसरे मिनट मैंने देखा कि उसकी पोजीशन तो 1 ही मीटर पर है, मुझे समझ में आ गया कि बंदर फिसल गया 1 मीटर। अब हमको यही स्टेप बार बार दिखेगा। अब की बार बंदर यहां से उछलने का प्रयास करेगा, यहां पहुंचेगा, फिर से फिसल कर यहां रह जाएगा। हर 2 मिनट में बंदर 1 मीटर कवर कर सकता है। हर 2 मिनट में बंदर 1 मीटर कवर कर सकता है, लेकिन वह एक अपनी लंबी उछाल में 2 मीटर तय करता है। ऐसे प्रश्नों में जब भी कभी आपको करना हो तो आप, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि 1 मीटर चढ़ने के लिए 2 मिनट लग रहा है। बहुत सारे लोग यहां पर देख पाएंगे कि 14 जब मीटर है तो 14 मीटर चढ़ने के लिए 14 गुणे 2, दिमाग में तमाम लोगों के 28 मिनट आ जाएगा। अगर यहीं पर ऑप्शन में दे दिया होता 28 मिनट ना, 80% लोग लगा के चले भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको यह समझना है, एक मार्जिन देनी है कि बंदर जब जंप करे अंतिम सिचुएशन में तो उसको 2 मिनट का गैप मिल सके, 2 मिनट की मार्जिन उसे मिल सके। इसके लिए हमें ऊपर से 2 मीटर छोड़ना पड़ेगा, यहां तक पहुंचने की उसकी बात करनी पड़ेगी। समझ रहे मेरी बातों को कि नहीं? जैसे अंतिम पोजीशन में नीचे गिर जाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंतिम पोजीशन पे वह टच कर जाए, हम तुरंत कहेंगे विक्ट्री हो गई, भले ही फिसल कर नीचे गिर जाए। लेकिन इसीलिए हमको यहां पर अंतिम का 2 मीटर की मार्जिन सेट जरूर करनी पड़ेगी। मतलब हमें 14 में से 2 निकाल करके केवल 12 मीटर तक की पहले हाइट को कवर करने की बात करनी है। अब आप ये देख ही चुके हैं कि 2 मिनट में केवल 1 मीटर, 2 मिनट में केवल 1 मीटर कवर होता है, 1 मीटर कवर होता है। मैंने कहा कि आप 2 मीटर की मार्जिन छोड़ करके 12 मीटर तक पहले उसको पहुंचाइए। जब वह 1 मीटर तय करता है 2 मिनट में, तो 12 मीटर तय करेगा, बोलिए कितने मिनट में? 12 गुणे 2 अर्थात 24 मिनट में। 24 मिनट में उसकी स्थिति होगी 12 मीटर खंबे पर पहुंच चुका है। अगला मिनट, अब यहां बंदर है और ये उसकी सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। अगला मिनट वह जंप करेगा और सीधा इस पोजीशन को अचीव कर लेगा, क्योंकि 2 मीटर वह तय करता है 1 मिनट में। और यह जब पहुंचा, अब गिरना मत, वही पकड़ लीजिए, उसका हाथ पकड़ के खींच लो, भाई मैं हूं यहाँ पे तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम तो पहुंच ही चुके ना यहाँ पर। मतलब केवल उसे 1 मिनट लगेगा और वह उस मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा। अब फिसल कर नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वहां पर उसको पहुंचने को ही हमें नोटिस करना था, गिरने की बात नहीं करनी थी, रुकने की बात नहीं करनी थी। मतलब 12 मीटर तक पहले उसे उछालिए, 12 मीटर के लिए उसे 12 दूना 24 मिनट का समय दीजिए। उसके बाद 1 मिनट और इन्वॉल्व कर दें तो 24 प्लस 1 बराबर 25 मिनट उसे टोटल लगेगा उस खंभे की अधिकतम पोजीशन तक पहुंचने में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी ऐसा प्रश्न देखा करे, ये तो चलिए मैंने एक लॉजिकल डिस्कशन किया, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जब भी कभी ऐसा प्रश्न देखा करे तो बंदर की अधिकतम उछाल नोटिस किया करिए। बंदर अधिकतम कितना उछल सकता है? 2 मीटर। और टोटल हाइट क्या होती है? 14 है जो दी गई है। तो आप 14 में से उसकी अधिकतम उछाल को घटा दीजिए, 12 मीटर। ये हो गया 12 मीटर, मतलब उसकी हाइट को मानिए 12 मीटर। मेरी बात को खूब ध्यान से देखिएगा। टोटल हाइट में से उसकी अधिकतम उछाल को घटाया करिए, जो लेंथ आई 12। मतलब इतना सारा अगर आपको तामझाम ना करना हो, हालांकि कोई तामझाम नहीं, एक सेटिस्फैक्शन होता है अगर इस तरह से हम करके समझ पाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 14 टोटल हाइट थी, उसमें से अधिकतम उछाल घटा दीजिए, बचा 12 मीटर। यहां पर ये देखिए कि उसने जो है पहले मिनट 2 मीटर चढ़ाई करी थी और अगले मिनट 1 मीटर वह फिसल कर नीचे भी गिर गया। इसका मतलब वह 2 मिनट में 1 मीटर तय कर पाता है। अब 12 मीटर को तय कर लीजिए, जब 1 मीटर वह 2 मिनट में करता है तो 12 मीटर के लिए उसे 24 मिनट का वक्त लगेगा।
और जो गैप है उस गैप के लिए बस वही 1 मिनट। अब यहां पर कंसीडर कर लिया करिए कि अगला देखिए 24 मिनट तो हमें लगेगा उस 12 मीटर को कवर करने के लिए। अब 2 मीटर और बचा है जो उसकी अधिकतम उछाल है, उसी को तो हम मार्जिन बना के चल रहे थे, उसके लिए केवल और केवल 1 मिनट और लग जाएगा, वह उस अधिकतम ऊंचाई को भी अर्जित कर लेगा। अर्थात टोटल 14 मीटर के लिए उसे 25 मिनट का वक्त लगेगा। इस प्रकार के प्रश्न जब आए बिना किसी कंफ्यूजन के आप ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। मैं मानूंगा यह आया कब आपको, मैं तभी मानूंगा जब यह आया आपको आया कि नहीं आया, जब आप इस अगले प्रश्न को एज अ होमवर्क करके हमें दिखाएं। दूसरा इसी पर आधारित है। एक बंदर किसी फिसलदान 16 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, यहां पर हाइट 16 मीटर है, वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट 1/4 मीटर फिसल कर नीचे गिरता है। थोड़ा सा नंबर भी हमने ले लिया। अच्छा, तो वह खंभे की चोटी पर कितने मिनट में या कितने समय में पहुंचेगा? दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप प्लीज सभी लोग इसका आंसर करिएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हालांकि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इन दोनों होमवर्क को, अभी तो पहला दिया, अभी दूसरे डिस्कशन पे जा रहे हैं हम लोग, दोनों होमवर्क के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी करके आपकी एनालिसिस भी कराऊंगा कि आपने कितना अच्छा किया, कितना सही किया, गलत किया और कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इसके लिए मैं आंसर एक वीडियो फिर बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अब उस दूसरे प्रश्न पर आते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे शुरू में ही चर्चा किया कि एक खंबे की हाइट ऐसी रहेगी जो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी, जैसे पिछला भी आपने देखा। दूसरे खंबे की हाइट ऐसी रहेगी जो कैंसिल नहीं होगी। इस प्रश्न में देखेंगे तो बंदर 92 मीटर ऊंचा खंबा, यहां पर खंबे की हाइट क्या है भाई? 92 मीटर। ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म होगा। ये 92 मीटर ऊंचा खंबा है। बंदर की डिमांड है कि यहां पहुंच जाए। अभी उसकी पोजीशन ये है राइट नाउ। अब आप समझिए, वह पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में वह 10 मीटर चढ़ता है। इसकी सबसे हाईएस्ट उछाल 10 मीटर है, लेकिन दूसरे ही मिनट वह 1 मीटर फिसल कर नीचे गिर जाता है। मतलब 1 मिनट और गुजरा तो 2 मिनट में उसकी पोजीशन जो रहेगी वह 9 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 9 मीटर। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मतलब कंफर्म हो गया कि 2 मिनट और 9 मीटर की हाइट वह कवर कर पाता है। ठीक है, अब इसी 9 को अगर हम लोग आगे बढ़ाते रहें तो हमारे पास जो कंडीशंस है उसमें हमें सबसे पहले जो हाईएस्ट उछाल होती है उसको मार्जिन देनी पड़ती है, क्योंकि अगली बार जब अंतिम सिचुएशंस पे हो और 10 मीटर हम उछलें तो हम उसको अचीव करें, ऐसी हमको पोजीशन के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर हम इसमें से जो 92 उसमें से 10 घटाएंगे तो यह 82 आएगा। जैसे अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि टोटल हाइट 92 है, 92 में से अगर हम 10 घटा दें, 10 क्यों? क्योंकि हाईएस्ट उछाल उसकी 10 होती है। तो अपनी हाईएस्ट उछाल को हमेशा टोटल हाइट से घटा देना चाहिए, क्योंकि जब अंतिम ऐसी पोजीशन पर हम पहुंचकर अंतिम हाईएस्ट उछाल अर्जित करें तो हम वहां पर पहुंच सके, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। 92 में से 10 घटाएं 82, मतलब उसे 82 मीटर को टारगेट करना है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर हम 82 मीटर को टारगेट करेंगे 9 मीटर के हिसाब से तो 9 मिनट तो लगेगा। यहां पर कंफर्म है, सॉरी 9 दूना 18 मिनट तो लगेगा भाई। 1 9 मीटर के लिए उसे 2 मिनट लगाना होता है। अगर 82 की सोचो तो 9 9 81, मतलब कुल मिला के 9 स्टेप ऐसे, 9 ऐसे पार्ट आपको 9 बार ऐसे कवर करना पड़ता, तो 9 दूना 18 लगता। लेकिन 1 मीटर यहां बचेगा, 10 वहां बचेगा, तो 10 1 11 होगा। अब कंडीशन ये बचे कि बंदर फिर उछलेगा, उछलकर नीचे गिरेगा और तुरंत क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, क्योंकि अभी उसके बाद भी जैसे अगर आपके मन में आ रहा होगा कि 82 मीटर है, 9 से भाग करें, 9 9 81 हो गया, 1 यहां बच रहा है, 10 अभी हम मार्जिन में छोड़ दिए हैं। ऐसा जैसे ही किया 11 मीटर के लिए, तुरंत आप गलत करके आए। ऐसे प्रश्न में आपको हाईएस्ट, मतलब जैसे पहाड़ा हम 9 9 देखिए 9 से इसको भाग कर रहे हैं, 9 9 81 ना करके 9 दहम में 90 करिए। आप 9 दहम में कितना करिए? 90 करिए। मतलब मानिए को 90 मीटर तक पहुंच गया। 10 बार, मतलब एक बार एक स्टेप में 2 मिनट लगते थे, 10 स्टेप में 20 मिनट लग गए। 20 मिनट लग गए और 90 मीटर हम कवर कर चुके हैं। अब अपने पास भैया केवल 2 मीटर बचा है, 2 मीटर शेष है। अब यह जो 2 मीटर शेष है, यह उसकी अधिकतम उछाल के लिए उसको मिलेगा। जिस अधिकतम उछाल में, जैसे हमारे पास अब हमारी क्षमता है कि एक बार में 10 मीटर उछल के वहां पहुंच जाए, मेरे सामने केवल 2 मीटर की स्टेप दिख रही है। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि 2 मीटर आपके पास शेष बचा है और आपकी क्षमता है कितने, एक बार में 10 मीटर उछलने की, तो टोटल आपको समय कितना लगेगा?
2/10 अर्थात 1/5 मिनट लगेगा। उत्तर में अगर आप देख पा रहे होंगे तो शुरू में देखिए जैसे यहां पर हर जगह मिनट और सेकंड में आ रहा है, मतलब अगला जो समय हमारा वो सेकंड का है, मिनट में लिखा है, फिलहाल उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को कभी भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से गुणा करते हैं। जैसे 60 से गुणा करिए 5 बराबर में 60 होता है, 12 सेकंड लगेगा, 12 सेकंड। तो 20 मिनट हमारा पहले से आ चुका है, 20 मिनट, और 20 मिनट में हम क्या ऐड कर देंगे, 12 सेकंड। तो 20 मिनट और 12 सेकंड, जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। एक बार इसको ध्यान से और सुन लीजिए, मैं सारी बातें स्पष्ट कर रहा हूं, मेरे वर्डिंग को अच्छे से नोट करिएगा। टोटल हाइट यहां पर 92 मीटर है। बंदर की हाईएस्ट उछाल 10 मीटर की है। अगले मिनट वह 1 मीटर फिसल कर नीचे गिरता है। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा हमेशा ऐसी स्थिति में जो मैक्सिमम उसकी जो हाईएस्ट रेंज होती है, हाईएस्ट उछाल होती है, उतने की मार्जिन लेनी पड़ती है आपको। मैंने मार्जिन भी ली तो 82 मीटर आया। आपने सोचा अच्छा, उसके पहले एक चीज फिक्स कर चुके थे हम लोग कि पहले मिनट तो 10 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट 1 मीटर फिसलता है, तो 2 मिनट में वह 9 मीटर तक पहुंच जाता है। अगर इसी को बढ़ाते जाएं तो हो सकता है आप ऐसी स्थिति पर पहुंचे और क्वेश्चन हल कर पाएं, लेकिन ऐसे में भी अगर आप लेके चलोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आप 9 के हिसाब से चलें और सोचे 9 9 81 पहुंच गए, 9 दहम में 90 पहुंच गए, तो आपको 9 दहम में 90 पहुंचना पड़ेगा। जैसे अगर हम बर्बल सोचे 92 को ही सोच के चले तो कन्फर्म है कि आप मार्जिन छोड़ दीजिए, आप 92 लीजिए और 92 9 दहम में 90, जैसे आप देख रहे 9 मीटर 2 मिनट में 9 के कितने स्टेप बन रहे हैं, 9 दहम में 90, 10 स्टेप बन रहे हैं। 10 स्टेप मतलब 2-2 मिनट का, एक स्टेप में 2 मिनट है और 90 मीटर कवर होगा। चाहे ऐसे सोच के चलिए, चाहे बर्बल सोच लीजिए। 10 स्टेप 2 मिनट का, 10 दूना 20 मिनट, 20 मिनट लगा दिया, 90 मीटर की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। 2 मीटर की हाइट अभी बची हुई है। अब हमारी क्षमता है कि हम 10 मीटर तक पहुंच सकते हैं। हमारे सामने चैलेंज केवल 2 मीटर का है। जैसे एक होता नहीं कि हमारी क्षमता है हम एक दिन में 10 काम करने का, और काम ही 1/4 बचा हुआ है, तो समय तो बहुत कम लगेगा ना। तो वही चीज है कि 2 मीटर हमारे पास बचा है और 10 बार 10 मीटर हम पहुंच सकते हैं। तो 1 मिनट अपने को नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम 1 मिनट में 10 मीटर पहुंच सकते थे ना, हमारे पास 2 ही मीटर बचा हुआ है। तो 2/10 अर्थात केवल 1/5 मिनट ही लगेगा। 1/5 का मतलब होता है 12 सेकंड ही लगेगा। तो 20 मिनट पहले से लग चुका है और 12 सेकंड अब फिर से लगेगा, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों पर भी आप कंफ्यूज मत होइए, सही उत्तर करके आइए। तो ये 2 ही प्रकार के प्रश्न बंदरों की उछल कूद पर आते हैं, ऊपर नीचे गिरने की स्थिति और ऊपर नीचे गिरने और चढ़ने की स्थिति पर आते हैं। मुझे लगता है कि अगर सीरियसली आपने दोनों को देखा है तो आप आराम से कर लेंगे। करने के लिए मैंने कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए इस पर भी मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको भी पढ़िए। तो 2 होमवर्क हो जाएंगे और 2 मैंने व्याख्याएं कर दी हैं। दोनों के आधार पर अपना आप इस टॉपिक को मजबूती से तैयार करें। क्वेश्चन क्या है, खंबे की लंबाई 25 मीटर, एक बंदर उस पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु वह दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे उतरता है। यदि बंदर इसी तरह चढ़ता रहा तो बंदर को शिखर पे पहुंचने पे कितना समय लगेगा, ये भी आपको करने के लिए मैंने दे दिया। तो 2 प्रश्न मैंने किए, 2 आपको करने हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से सीखा है तो मैं भरोसा रखता हूं कि आप दोनों करके हमें बताएंगे, और करना पड़ेगा आपको दोनों का। हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको प्रॉमिस और कमिट करता हूं कि हम दोनों का उत्तर भी वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, जिससे कि और आप एनालिटिकल हो पाए, सोच पाए, कॉन्फिडेंस आ पाए। ये आज का प्रयास मेरा था। मुझे लगता है कि क्लियर है, आपको समझ में चीज़ें आई हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी अपने फीडबैक, सुझाव, अपनी बातें जो आप कहना चाहते हो, जिस तरह की डिमांड करना चाहते हो, जिस तरह की सोच आपके अंदर हो, आप जरूर बताते रहें, जिससे उस पर हम लोग वर्क करते रहें, टीम पूरी वर्क करती रहे। बाकी अगली फिर से उसी तरह की इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी आप कनेक्ट रहिए डेली का डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए। वीडियो एग्जाम आपका सफल हो, यही प्रयास है हमारा। इसी प्रयास के तहत हम कार्य कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।